दोस्तों, आपके वॉलेट में रखा वो छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा क्या वाकई आपको फायदा पहुंचा रहा है या धीरे धीरे आपकी जेब खाली कर रहा है? अगर आपके मन में ये सवाल है कि हम किस कार्ड की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड। एक ऐसा फाइनेंशियल टूल जो सही से इस्तेमाल हो तो वरदान साबित हो सकता है और गलत हुआ तो मुसीबत। अगर आप पहली बार क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं या पहले ही फंस चुके हैं बिलिंग डेट्स और ब्याज दरों के चक्रव्यूह में, तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ जानकारी नहीं, एक फाइनेंशियल गाइड है। हम इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हर जानकारी को बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए सबसे पहले समझते हैं ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो आपको बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा दिया जाता है। ये कार्ड आपको एक निश्चित क्रेडिट लिमिट, उधार लेने की सीमा तक पैसे खर्च करने की सुविधा देता है। आसान भाषा में, बैंक आपको एक छोटा सा लोन देता है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। आप जो भी पैसा खर्च करते हैं उसे आपको एक निश्चित समय सीमा, आमतौर पर 30 से 45 दिन तक के भीतर वापस चुकाना होता है। अगर आप अपने समय पर चुका देते हैं तो कोई ब्याज नहीं लगता, लेकिन अगर देरी करते हैं तो भारी ब्याज और जुर्माना लग सकता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, किस बैंक का क्रेडिट कार्ड सबसे अच्छा है? देखिए, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं, क्योंकि बेस्ट आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है। अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट चाहिए तो ऐसे बैंक देखें जो हर खर्च पर अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, जैसे SBI कार्ड, HDFC बैंक, ICICI बैंक। अगर आपको कैशबैक चाहिए तो कुछ कार्ड हर ट्रांजैक्शन पर कैशबैक देते हैं। एक्सिस बैंक और अमेजॉन पे ICICI बैंक कार्ड इसके लिए पॉपुलर है। वहीं अगर आपको ट्रैवल बेनिफिट्स चाहिए तो एयरलाइन माइल्स या लाउंज एक्सेस के लिए HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के प्रीमियम कार्ड अच्छे हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी खर्च करने की आदतों को देखें और फिर तय करें कि आपको किस तरह के फायदे चाहिए। ऑनलाइन तुलना करें और अलग अलग बैंकों के ऑफिस को समझें। अगर आप सोच रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड से बैंक खाते में पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अपने बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल को लॉगिन प्रोसेस करें। इसके बाद फंड ट्रांसफर या बिल पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ अपने बैंक खाते की डिटेल्स को दर्ज कर राशि भरें। नीचे दिख रहे पेमेंट ट्रांसफर कंफर्म करें। बता दें कि यह सुविधा बैंक के नियमों के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है। आइए अब जानते हैं क्रेडिट कार्ड कैसे बनाएं या क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें। क्रेडिट कार्ड बनाना या अप्लाई करना अब काफी आसान हो गया है। इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला, योग्यता की जांच करें। बैंक आपकी आय, रोजगार और क्रेडिट स्कोर देखता है। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और एक स्थिर आय होनी चाहिए। दूसरा, सही कार्ड चुनें। अपनी जरूरतों के हिसाब से सही क्रेडिट कार्ड चुनें, जैसा हमने पहले बात की। तीसरा, आवेदन करें। आप ऑनलाइन बैंक की वेबसाइट पर जाकर या बैंक की ब्रांच में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको अपनी पहचान, पते और आय के प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, ITR देने होंगे। चौथा, आवश्यक दस्तावेज जमा करें। 5, वेरिफिकेशन। बैंक आपके द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करेगा। छठा, कार्ड मिलेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ दिनों में आपका क्रेडिट कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शब्द की, क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर क्या है? क्रेडिट स्कोर एक 3 अंकों की संख्या होती है, आमतौर पर 300 से 900 के बीच, जो आपकी क्रेडिट योग्यता दर्शाती है। आसान शब्दों में ये बताता है कि आप कितने विश्वसनीय उधारकर्ता हैं। जितना अधिक आपका स्कोर होगा, उतनी ही आसानी से आपको लोन या क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा और बेहतर शर्तों पर मिलेगा। भारत में CIBIL, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और हाई मार्क जैसी एजेंसियां क्रेडिट स्कोर प्रदान करती हैं। क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करें? आप विभिन्न वेबसाइटों जैसे पैसा बाजार, बैंक बाजार, CIBIL की अपनी वेबसाइट या कुछ बैंकों के ऐप पर मुफ्त में अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। आपको बस अपनी कुछ बेसिक जानकारी देनी होगी। क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाएं? अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। पहला, समय पर भुगतान करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अपने क्रेडिट कार्ड बिल और अन्य लोन की EMI का भुगतान हमेशा ड्यू डेट से पहले करें। दूसरा, क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम रखें। अपनी क्रेडिट लिमिट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। आदर्श रूप से अपनी लिमिट का 30% से ज्यादा उपयोग ना करें। तीसरा, एक साथ कई लोन या कार्ड के लिए अप्लाई ना करें। बार बार लोन लेना या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने से आपके स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ता है। चौथा, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की समीक्षा करें।
समय समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते रहें और किसी भी गलती को तुरंत ठीक करवाएं। तो दोस्तों, देखा आप, क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल है। इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, समय पर बिल चुकाएं, अपने क्रेडिट स्कोर का ध्यान रखें और आप देखेंगे कि कैसे क्रेडिट कार्ड आपकी जिंदगी को आसान और बेहतर बना सकता है। याद रखें, क्रेडिट कार्ड सुविधा के लिए है, फिजूल खर्ची के लिए नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड से जुड़े कोई और सवाल है तो पूछने में बिल्कुल संकोच ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेते रहें। धन्यवाद।